के बाद भी लोगों के पास खुशी नहीं है। गाड़ी आई 2 साल के बाद पुरानी हो गई तो खुशी चली गई। आपने आईफोन लिया 2 दिन खुशी रही, तीसरे दिन वो भी कहीं कचरे में पड़ा होता है। तो उसी तरह वो खुशी टिकती नहीं है। तो ऐसी एक मतलब शांति परमानंद चाहिए था जो हमेशा बना रहे। हाँ, जो मिल जाए, रोटी मिल जाए। अभी हम यहाँ गुजरात से आए तो महाराज जी के खालसा में है, जो भी सुविधा मिल जाए उसमें चल रहा है। गुजरात दोनों का ही सात्विक उसमें ना नहीं, उनकी पहले एक जगह शादी हुई थी तो दहेज प्रथा राजस्थान में बहुत होने की वजह से मैंने कहा चलो दहेज देने से बेटर। सानिध्य के लिए आपको कोई वृक्ष ढूंढना पड़ेगा। सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल है ना प्रयागराज के अंदर हम मौजूद और आपको पता है कि महाकुंभ देखिए 44 साल के बाद ये पावन अवसर आया और यहाँ पे बहुत से प्रसिद्ध साधु संत महात्मा साधु जी आ रहे और आम पब्लिक स्नान करने के लिए आ रहे हैं उस पवित्र जल में। 3 नदियों का संगम यहाँ पे होता है तो वहाँ पे स्नान करने से आत्मा पवित्र होके साधु संत यहाँ पे आते हैं। बताया जाता है कि भगवान यहाँ पे शिव शंकर भगवान खुद स्नान करने के लिए आते हैं। जल में जब हम नहाते हैं तो हम भी पवित्र होते हैं, ऐसी धारणा है। और हमारे पास साध्वी जी है जिन्होंने संसार कल्याण के लिए जो अपना पारिवारिक जीवन है वो त्याग दिया। पूरा परिचय इन्हीं से लेंगे, बात इनसे करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ शब्दों की मर्यादा होती है वो हम बोल देते हैं, लेकिन परिचय इन्हीं से जानेंगे। तो जी राधे राधे। राधे राधे। आपका एक बार परिचय दे दो हमारे पास। मेरा नाम साध्वी रामप्रिया है और गुजरात से हूँ। गुजरात से। सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन में जानना चाहूंगा कि लड़की को बड़ा कोमल माना जाता है और परिवार के खासकर लड़की को बड़ी तवज्जो दी जाती है इंडिया के अंदर ज्यादातर। तो आप इस जीवन में आए क्योंकि कोमल होती है, लेकिन साध्वी का जीवन बड़ा कठोर होता है क्योंकि पता नहीं एक टाइम भोजन मिले या ना भी मिले। इस जीवन में आके आपको लगा कि पारिवारिक जीवन और इस जीवन में क्या फर्क है, कठिनाई? अरे ये तो हम ऐसे कि ज्ञान गंगा की तरह है। पारिवारिक जीवन तो क्या है, एक मर्यादा होती है वहाँ तो हर चीज की। यहाँ खड़े मत रहो, यहाँ ये मत करो। साधु जीवन है, स्वतंत्र जीवन होता है। कितने साल की उम्र में है ना आपने ये मतलब ये जो भगवान आपने धारण किया? 19 साल की उम्र। 19 साल की उम्र में। अच्छा, मैं एक चीज ये चीज जानना चाहूंगा कि भगवा धारण करने के पीछे का कारण क्या है, कि मतलब क्यों धारण किया? क्योंकि इसके पीछे कोई न कोई लॉजिक होता है, या तो भगवान की भक्ति में लीन हो गई या पारिवारिक मोह या कुछ। आपने क्यों धारण किया? क्योंकि पारिवारिक जीवन भी जी सकते हैं। बस बचपन से मुझे यही था कि मुझे कुछ प्राप्त करना है। जो सब लोग कहते हैं ना कि शांति चाहिए, जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं उसमें मुझे खुशी मिलेगी, तो मुझे ऐसा लगा ये सब खरीदने के बाद भी लोगों के पास खुशी नहीं है। गाड़ी आई 2 साल के बाद पुरानी हो गई तो खुशी चली गई। आपने आईफोन लिया 2 दिन खुशी रही, तीसरे दिन वो भी कहीं कचरे में पड़ा होता है। तो उसी तरह वो खुशी टिकती नहीं है। तो ऐसी एक मतलब शांति परमानंद चाहिए था जो हमेशा बना रहे, कि अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहे, भले दुख हो या सुख हो। ऐसा जैसे इस लाइफ में आने के बाद शांति के लिए आप मतलब साधु होने की ताकि प्रॉपर शांति मिल सके। पहले शांति हम मंदिरों में जाके ढूंढने की कोशिश करते थे, पर अब हम जहाँ बैठते हैं वहाँ शांति होती है। क्योंकि मोह माया से तो अब दूर हो गई शांति। हाँ, जो मिल जाए, रोटी मिल जाए। अभी हम यहाँ गुजरात से आए तो महाराज जी के खालसा में है, जो भी सुविधा मिल जाए उसमें चल रहा है। गुजरात आप कहाँ है, क्या? उत्तर गुजरात, पाटन। अभी जैसे मैं बात कर रहे थे जो पत्रकार साथी, एक बात सुनने को मिली कि आप 2 बहनें हो और दोनों ने ही समाज कल्याण के लिए जी हाँ, दोनों ने मतलब बातें की या अपना अपना मन दोनों का ही सात्विक उसमें ना? नहीं, उनकी पहले एक जगह शादी हुई थी तो दहेज प्रथा राजस्थान में बहुत होने की वजह से मैंने कहा चलो दहेज देने से बेटर है कि हम लोग कुछ करके दिखाए समाज को। आज भी हम पूरे समाज में 2 लड़कियां ऐसी एक सन्यास लिया हम पूरे समाज में। आपका जो परिवार है पूरा समाज, उसमें आपने दोनों बहनों ने तो मम्मी पापा ने ये चीजें, क्योंकि भाई लड़की को छोड़ना बड़ा दिल के ऊपर हार्ड भी होती है, ये चीजें उनको क्या मिली जब आपने शादी की? ये चीजें नहीं, मैं मेरी माता जी के लिए ये बोलूंगी कि मुझसे ज्यादा तकलीफ उन्होंने सही मेरे लिए। क्यों? कि उन्होंने इतना लगाव था और छोड़ना पड़ा। हमने तो वैराग्य में ले लिया, पर उन्होंने जो परित्याग किया ना, मैं उनका आभार करती हूँ कि मेरी माँ ने इतना मेरे लिए अपना भीतर का कलेजा जलाया और हम लोगों को इस रास्ते पे जाना दिया।
उन्होंने इस चीज से ऐतराज नहीं किया, बात करें कि हम शादी, उन्होंने नहीं। कहा क्या? उन्होंने पहले बोला नहीं होता है बेटा, अपने में ऐसा कुछ नहीं होता है। और हमने किया तो मेरी मम्मी ने और पिताजी ने दोनों ने साथ दिया मेरा। क्योंकि देखो माँ और पिता भगवान का रूप होते हैं। एक बात ये सुनने में मिलती है, काफी सारे साधु संतों से हमने बात की, कुछ वैसे ही विचार आपके मिलेंगे कि वो तो भगवान है ही, लेकिन हमें कैसे शांति मिलेगी, उस चीज के लिए सात्विक भोजन। उसके लिए आपको किसी का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा ना। अगर आप धूप में चल रहे, सब जगह धूप है, तो सानिध्य के लिए आपको कोई वृक्ष ढूंढना पड़ेगा जिसके नीचे बैठ के आपको वो छाया का अनुभव हो, क्या मुझे शांति मिले। तो आपको भी किसी गुरु की चरण लेना चाहिए, आपको जहाँ योग्यता लगे। ऐसा नहीं कि किसी भी संत से आप ले लो, आपको लगे, आपके भीतर की जब आत्मा साक्षी देती है ना, वहाँ आपको लेना चाहिए। महाकुंभ में आए हो, यहाँ आके फील कैसा, क्योंकि आपकी लाइफ में ये महाकुंभ 44 साल के बाद होता है, ये तो पहला ही है कि यहाँ आने के बाद कैसा? बड़ा आनंद आ रहा है सेवा करने में, रहने में, घूमने फिरने में। सनातन धर्म बहुत, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है वो सनातन है। आपकी क्या राय है, क्योंकि काफी सारे लोग है ना जान नहीं पाते सनातन को, तो समझेंगे नहीं तो उसके प्रति भावना कैसी होगी? आपकी क्या रहता है कि आपकी बातों को लोग सुने और समझे हमारे सनातन? अरे अपने मतलब मुझे सिर्फ अपने माताओं से इतना ही कहना है कि कुछ मत करो, अपने छोटे बच्चे को घर में सिर्फ रामायण और भागवत सुनाओ, जिससे कि हमारी संस्कृति और हमारा सनातन उन्हें पता चले। आप जो E फॉर एप्पल और B फॉर बॉल सिखाते, वो सिखाना तो स्कूल में सिखा ही देते हैं, और आप घर पे लाके सिर्फ 1 घंटा, हम लोग गुजरात में एक चलाते हैं, शाम को 1 घंटा बच्चों को संस्कार देते हैं। जैसे अपने मंत्र है, जैसे माँ मृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, वो पढ़ना उसके साथ साथ हमारे वेद मंत्र भी उन्हें आना चाहिए। फिर किसी भी समाज का बच्चा हो, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के बच्चों को पढ़ाए, सब समाज जहाँ पिछड़ी जाती है वहाँ हम ज्यादा जाके इसको करते हैं, ताकि वो चीज समझ में आएगी, तभी तो आगे बढ़ पाएगा सनातन। जी हाँ। एक बात तो है, अगर सनातन को समझना, अगर आपको एक झलक भी अगर महसूस करनी है, तो यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ मेले ने कि 10 करोड़ जनसंख्या का अंदाजा कल लगा जा कि स्नान करेंगे, मतलब 40 से 50 करोड़ जनसंख्या का अंदाजा कि यहाँ पे आएगी। आप एक बात का अंदाजा लगा रहे कि 150 से 200 देशों की जनसंख्या अगर इकट्ठी कर दे तो भी 40 करोड़ नहीं पहुंच पाते, और यहाँ पे 40 करोड़ के लगभग श्रद्धालु ने स्नान करने के लिए आएंगे। बहुत बड़े बड़े संत साधु यहाँ पे स्नान करेंगे, जिससे गंगा का जल है भाई वो अमृत, सभी को पता है। उस जल में स्नान करेंगे तो आपके ना पाप न वो, ये एक बात ये भी थी कि यहाँ पे पाप करते हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि पवित्र नदी देखो, इसके अंदर कभी गंगा जी का पानी कभी खराब हुआ किसी ने सुना? हम साइंस की ओर देखे ना, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी है, कितना उसके अंदर वो मतलब है कि जो जल कभी खराब नहीं होता। हम कितना महंगा 4000 लीटर पानी भी पी ले तो भी उसकी एक लिमिट होती है, वैलिडिटी पूरी हो गई, आपने बोतल फेंक दिया। और गंगा जी के पानी को, जल को घर में रखे ना आपको, तो उसकी वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होती। जो आप जहाँ से ले जाते हैं वो की हुई, और उसी अगर जल में हम डुबकी लगाए तो हमको कितना वाइब्रेशन मिलेगा, जो हमारे शरीर पे सब वाइब्रेशन लगे। जैसे आईना तो है हमारे पास, ठीक है, उस आईना गंदा हो गया तो उसको धोने के लिए कुछ तो करना पड़े ना। यही है, त्रिवेणी है, गंगा मैया है, जिसके अंदर डुबकी लगाने से आपका आईना साफ होगा, तो आपको दिखाई देगा कि हमें भी धर्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। ये बात भी सही है, और साइंस जहाँ का आके है ना अटक जाता है, वहाँ पे काम करता है भाई सनातन। तो सभी साथियों से एक गुहार मैं जरूर लगाना चाहूंगा, आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास साधु जी के विचार जाहिर वो सनातन को समझे, ताकि धर्म को बढ़ावा मिले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।